क्या मैसेज है? जी, मैं गौरव पांडे, मैं महाप्रबंधक हूँ शारदा हॉस्पिटल, शारदा केयर हेल्थ सिटी ग्रेटर नोएडा में। पिछले 18 सालों से शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है और अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पूर्वांचल की तरफ भी आए हैं और आगे भी हमारे बहुत सारे प्लान्स हैं, हमारे हॉस्पिटल्स भी खोलने हैं हमें। उसी क्रम में अब हम सबसे पहले सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही रेयर है, जो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इसी संबंध में हम लोगों ने कल रेडिसन ब्लू में एक डॉक्टरों के लिए CME रखी थी, जिसमें उनको इसके बारे में जागरूक किया गया और थैलेसीमिया सोसाइटी गोरखपुर द्वारा उनके लोग भी थे, उनको भी जागरूक किया गया। और आज हम लोगों ने BRD मेडिकल कॉलेज में 30 थैलेसीमिया के बच्चों का थैलेसीमिया वार्ड में जाकर के उनका फ्री HLA टाइपिंग टेस्ट किया है और उसमें से जो भी बच्चे निकलेंगे इलाज के लिए, उनको हम बाल आयुष NGO के माध्यम से मात्र 10% जो खर्चा है उसके ऊपर उनका इलाज करेंगे। इस हेतु हम लोग यहाँ गोरखपुर में आए हैं और आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे कि हम लोग जुड़े रहेंगे गोरखपुर से और गोरखपुर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल से संबंधित इलाज उपलब्ध करा सके। इसके साथ ही हम आयुष्मान भारत में हम लोग सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट भी हम लोग आयुष्मान भारत के माध्यम से निःशुल्क करते हैं और भी कैंसर की जितनी भी बड़ी सर्जरीज, कीमोथेरेपी वगैरह सारा करते हैं। सर, थैलेसीमिया बीमारी के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बता दें, कितनी गंभीर बीमारी है? जी, थैलेसीमिया बीमारी के बारे में मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि एक बार थोड़ा डिटेल में और बता दें। इस तरह की ये बीमारी है और बचाव क्या है, लक्षण क्या है? सो थैलेसीमिया एक जेनेटिक बीमारी होती है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों कैरियर हैं तो बच्चों को 25% चांस होता है कि उनको थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। इस बीमारी के लक्षण आने शुरू होते हैं 6 महीने की उम्र से। उसके लक्षण ये हो सकते हैं जैसे बच्चे का सफ़ेद हो जाना, खून की कमी होना, दूध ना पीना, इस तरह कमज़ोर रहना। तो जब जांच करी जाती है तो उसमें पता लगता है अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ये थैलेसीमिया के लक्षण हो सकते हैं। एक HPLC हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट होता है जिससे हम इस बीमारी को पता लगा सकते हैं। और अगर थैलेसीमिया है किसी बच्चे को तो थैलेसीमिया मेजर में हर महीने बच्चे को ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है और धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको ब्लड की ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है और ये पूरी ज़िंदगी भर ही खून चढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा जो ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिससे इस बीमारी को हमेशा के लिए क्योर किया जा सकता है। मैं आज ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके माध्यम से गोरखपुर और आसपास पूर्वांचल के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे ब्लड से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनको क्योर किया जा सकता है। ब्लड में अगर इससे जो बीमारियां क्योर हो सकती हैं उसको अगर मैं 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा तो एक हो गई जो ब्लड कैंसर जैसी बीमारी है जैसे लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा, और दूसरी जो बीमारियां होंगी वो नॉन कैंसरस कंडीशन जिसमें कि जेनेटिक ब्लड की बीमारियां हो गया, खून की कमी, बार बार खून चढ़ाना पड़ता है जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज़ या इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़, जिससे कि बचपन से ही पैदा होने के बाद जेनेटिक डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है जिससे उनको बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। ये बीमारियां हैं। और तीसरी कैटेगरी की बीमारी होगी जैसे एप्लास्टिक एनीमिया। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है, आज तो हम यहाँ पे HLA कैंप भी कर रहे हैं। HLA कैंप से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि परिवार में उनके जितने भी डोनर हैं जो आइडेंटिफाई किए जा सकें, जिससे पता चले कि बेस्ट डोनर कौन है। और अगर उनका डोनर फुल मैच निकलता है तो जो नॉन कैंसरस कंडीशन है उसमें उन बच्चों का 18 साल से कम उम्र जिनका फुल मैच है उनका ट्रांसप्लांट बहुत ही मिनिमल कॉस्ट यानी कि केवल 10% की लागत पे उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमारे अस्पताल शारदा केयर हेल्थ सिटी, जो कि एक हिस्सा है शारदा हॉस्पिटल का, उसमें इनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और इसमें आगे का जो 1 साल का जो केयर और मेंटेनेंस और भी चीज़ें जो हैं उससे संबंधित पूरा 1 साल तक का इलाज जो है इसमें सारा इंक्लूसिव है। उनको सिर्फ अपने रहने खाने का इंतज़ाम करना है, उसके अलावा बाकी सारी ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, थैलेसीमिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी है और इसको बहुत अगर जागरूकता फैलाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए तो इस बीमारी को होने से हम रोक सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो यंग कपल हैं जो प्रेगनेंसी या बच्चा प्लान कर रहे हैं उनको अगर अपना कैरियर स्टेटस पता है तो थैलेसीमिया से होने वाले बच्चे को पैदा होने से रोका जा सकता है। केवल और केवल उसके लिए हमें बस पता होना चाहिए हमारा कैरियर स्टेटस, जो कि एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, 200-300 रुपये का किसी भी लैब में उपलब्ध है। ये टेस्ट होना चाहिए। हम लोग कई बार रेगुलर कैंप्स भी करते हैं, उसके थ्रू इनका
ब्लड टेस्ट ये कराए जाते हैं जो कि फ्री भी होता है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे भी पूर्वांचल में गोरखपुर में हम यहाँ पे एक थैलेसीमिया डिटेक्शन स्क्रीनिंग कैंप एक रख सकते हैं। और दूसरा जो हमारा ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के तहत मैंने यही बताया कि ब्लड कैंसर को छोड़ के उसके अलावा जितनी भी बीमारियां हैं जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है वो इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो कैंसर की मरीज़ हैं उसके लिए भी अगर किसी को बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, उसमें कोई एज लिमिट कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उनको लगभग 4.5 लाख रुपए की मदद उनको ट्रांसप्लांट के लिए मिल सकती है। उसके लिए भी हमारे पास कुछ NGO हैं जो सपोर्ट करते हैं। नाम और परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पवन कुमार सिंह, मैं वाइस चेयरमैन हिमेटो ऑन्कोलॉजी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट शारदा केयर हेल्थ सिटी ग्रेटर नोएडा।